Hello students, today's topic is min max element from array. Right. So here in this topic we have to first of all uh, understand what is the meaning of minimum and maximum element from array. Nothing but if we are given the numerical like this, right? So in this numerical we have to at the end we have to find out what is the minimum element from this. That is the minimum element from this is 10. Fine. So I am writing here 10. And what is the maximum element? Maximum element here it is 20. Fine. So here using this algorithm we will get the answer, that is minimum element is 10 and maximum element is 20. ठीक है. सो अगर हमको ये मैनुअल करना है तो हम ये एरे में से मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट मैनुअली निकाल सकते हैं, लेकिन हमको लॉट्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है. नॉट ओनली कंसिडर दैट दिस पार्ट ऑफ द नंबर्स, आपको इनफाइनाइट नंबर्स दिए हुए हैं और इनफाइनाइट नंबर से आपको क्या निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट अगर आपको निकालने हैं देन वी विल फॉलो द दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट एल्गोरिदम. ठीक है. सो मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट एल्गोरिदम में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. पहली है मीन मैक्स में आपका ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स कौन से जाएंगे. सो मीन मैक्स इज और फंक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे आपके आर्गुमेंट्स जाएंगे सबसे पहला ए. ठीक है. उसके बाद आई इज़ नथिंग बट द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे. J is nothing but the last index of array. Minimum is the minimum element of from the array and maximum is the maximum element from the array. Fine. So this is basically called as a divide and conquer strategy. ठीक है. So सबसे पहले आपको जितने भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसको आपको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो दो इक्वल पार्ट्स में अगर आपको डिवाइड करना है तो उसके लिए आपको क्या लगता है, मीड लगता है. उसके लिए आपको क्या लगता है, मीड लगता है या मिडल एलिमेंट लगता है. ठीक है. सो मिडल एलिमेंट के लिए आपका बेसिक फार्मूला रहेगा आई दैट इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस जे दैट इज़ द लास्ट इंडेक्स डिवाइड बाय 2. ठीक है. तो इससे आपको जो कुछ भी एलिमेंट का नंबर मिलेगा वहाँ से एरे का इंडेक्स मिलेगा यहाँ पे. तो यहाँ से आपको दो एरे को आपको डिवाइड करना है दो चीज़ों में. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी. ठीक है. तो इसीलिए आपको यूजिंग मिड यू आर रिपीटेडली रिकर्सिवली डिवाइडिंग द दिस एरे इनटू द टू इक्वल पार्ट्स. एंड आपको ये प्रोसेस कब तक लेके जानी है, जब तक आपको आई इज इक्वल्स टू जे नहीं मिलता है. कब तक, जब तक आपको आई इज इक्वल्स टू जे नहीं मिलता तब तक ये चीज़ आपको रिपीटेडली करते जानी है. ठीक है. सो दिस इज़ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. ठीक है. सो सबसे पहले आपको जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको आप एरे के इंडेक्स में डालो या फिर इंडेक्स हम बोलेंगे. ठीक है. तो एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, लेकिन ये वाला जो इंडेक्स है ये 1 से शुरू होगा. ठीक है. तो आई एम नंबरिंग दिस वन दैट इज़ 1. ठीक है. 2 3 4 5 6 एंड लास्ट एलिमेंट इज़ 7. ठीक है. सो आपका मीड क्या निकलेगा, यहाँ पे हम निकालते हैं इज इक्वल्स टू आई प्लस जे डिवाइड बाय 2. ठीक है. तो यहाँ पे आई क्या है, आई दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स का जो नंबर है, तो 1 प्लस जे क्या है जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है वो दैट इज़ द 7 डिवाइड बाय 2. ठीक है. सो इट इज़ 4. ठीक है. 1 प्लस 7 दैट इज़ 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ विल गेट द 4. ठीक है. सो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए ये न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है. ठीक है. सो आगे कैसे करना है हम यहाँ पे देखते हैं. तो आगे आपको अभी ट्री स्ट्रक्चर निकालना है. ट्री स्ट्रक्चर किसका रहेगा, इसका रहेगा. ठीक है. यूजिंग दिस फॉर्मूला हम यहाँ पे डिवाइड करते जाएंगे इसको. ठीक है. सो हम लोग यहाँ पे लेंगे सबसे पहले ए दैट बिकम्स ए. ठीक है. तो ए का हमेशा नंबरिंग ए ही रहेगा लास्ट तक. ठीक है. उसके बाद क्या आएगा, आई. आई व्हाट इज़ आई हियर, ए एंड देन आई देन जे. ठीक है. तो आई क्या है इसके लिए 1 है. ठीक है. जे क्या है इसके लिए 7 है. ठीक है. मिनिमम एंड मैक्सिमम. ठीक है. तो मिनिमम क्या है, यहाँ पे पूरा एरे हम इस स्लॉट में ले रहे हैं. ठीक है. 1 आई और जे में क्या है, ये एक रेंज दी हुई है कि आपको एट अ टाइम कितना एरे लेना है. तो यहाँ पे आपको कितना एरे ले रहे हैं, 1 से 7 तक. ठीक है. तो 1 से 7 तक मिनिमम कौन सा एलिमेंट और मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट है ये हमको देखना है. तो यहाँ पे मिनिमम कौन सा एलिमेंट है, मिनिमम है इसमें से -10. ठीक है. और मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट है, 20. ठीक है. सो इसको आपको अभी डिवाइड करते जाना है इनटू 2 इक्वल पार्ट. ठीक है. इसके लिए हमने क्या निकाला है यहाँ पे मीन. ठीक है.
तो मीड हमने निकाला है, तो हम इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका मीन क्या है, 4 है, ठीक है। सो जो मीन का पहले वाला पार्ट है वो कहाँ आएगा, ये हाफ ऑफ द पार्ट ट्री में आएगा, और मीन का बाद वाला जो पार्ट है ये हाफ ऑफ द ट्री में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मीन का मीन का पार्ट लेते हैं। तो कौन सा पार्ट है, 1 2 4, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, अपना फर्स्ट हाफ वाला है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, अपना सेकेंड हाफ वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉमा, ठीक है। तो 1 2 4, 1 2 4, तो आई क्या है इसके लिए, 1 है, ठीक है। और जे क्या है इसके लिए, कहाँ तक आपको लेना है, दैट इज़ 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या था, 1 था, 1 2 4, ये 4 कहाँ से आया है, ये मिड से आया है, ठीक है। सो हमने ये एरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ये 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो 1 2 4 वाला एक पार्ट है। अब इसमें से बताओ मिनिमम क्या है, इसमें से मिनिमम कौन है, -10 है, ठीक है। और इसमें से मैक्सिमम कौन है, 20 है, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस एंट्री। उसके बाद ये वाली एंट्री हम देखते हैं, इसके बाद फिर से ए, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कौन सा है, 5 to 7 वाला पार्ट है, ये 5 to 7 वाला पार्ट है। तो इसमें से आई क्या है, आई इज़ और 5, ठीक है। और जे क्या है, जे इज़ और 7, फाइन। आई इज़ और 5 एंड जे इज़ और 7। उसके बाद हम लेंगे मीन और मैक्स। तो यहाँ पे मीन क्या है, इन बिटवीन 5 to 7 मीन है अपना 8, ठीक है। और मैक्स क्या है अपना 9, फाइन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, दैट इज़ ए 5 एंड 7, 5 इज़ आई, जे इज़ 7, ठीक है। उसके बाद मीन इज़ 8 एंड मैक्स इज़ 9, फाइन। देन मैक्स इज़ 12 हियर, नॉट 9, मैक्स इज़ 12 हियर, क्योंकि 9 12 एंड 8 उसमें से मिनिमम कौन है, 8 है, और उसके बाद मैक्सिमम कौन है, 12 है, ठीक है। अब इसको क्या यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू जे है, नहीं। क्या यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू जे है, नहीं, ठीक है। अगर ये दो में से कोई भी एलिमेंट में, कोई भी पार्ट में अगर आई इज इक्वल्स टू जे आता, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। आई इज़ नॉट इक्वल टू जे फॉर दिस लेवल। अगर ये लेवल में दोनों में से किसी में भी आई इज इक्वल्स टू जे आता तो हम यहीं पे रुक जाते, ठीक है। लेकिन अभी आई इज इक्वल्स टू जे नहीं आया है, आई इज इक्वल्स टू जे नहीं आया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी फिर से यही सेम लूप को इटरेट करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपको मीन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या निकालना है, मिड निकालना है। तो हम मिड कैसे निकालेंगे, फिर से इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं। फिर से इसको 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये पहला आ जाएगा अपना पार्ट और ये आ जाएगा दूसरा पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे भी आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा दूसरा वाला पार्ट, ये आ जाएगा तीसरा वाला पार्ट, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मिड हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आई क्या है, 1 है, और जे क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड क्या निकलेगा, मिड इज इक्वल्स टू 1 + 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो 1 + 4 दैट बिकम्स 5, 5 डिवाइड बाय 2, सो 5 डिवाइड बाय 2 दैट बिकम्स 2.5, ठीक है। अगर आपका 2.6 आता तो हम 3 लेते, लेकिन यहाँ पे 2.5 आया है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट क्या लेना है, यहाँ पे 2 लेना है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में 1 to 4 को हम डिवाइड करेंगे। तो फिर से हमारा एरे इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 1 to 2 एंड देन 3 to 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉमा आई क्या है अभी यहाँ पे मेरा, तो कहाँ तक लेना है आपको, इंडेक्स नंबर 2 तक लेना है, तो 1 to 2, ठीक है। सो 1, 2 कॉमा, अब इसमें से मीन कौन है और मैक्स कौन है, मीन कौन है -10 और मैक्स कौन है 20, फाइन। अब यहाँ पे फिर से 3 to 4, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है, 1 to 2 एंड देन 3 to 4, ठीक है। सो यहाँ पे ए कॉमा, उसके बाद आई क्या है, 3 है, उसके बाद जे क्या है, 4 है, ठीक है। मिनिमम क्या है इन दोनों में, 5 है, और मैक्सिमम क्या है, 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से इधर वाली हम एंट्री देखते हैं, तो यहाँ पे हमको फिर से मिड निकालना पड़ेगा। तो मिड इज इक्वल्स टू फॉर दिस 5 + 7, 5 + 7 बिकॉज आई प्लस जे डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 + 7 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा अपना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दैट इज़ 6, ठीक है, या एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज 5 + 7 दैट बिकम्स 12, 12 डिवाइड बाय 2 दैट बिकम्स 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 तक एक पार्ट में लेना है, और 7 वाला क्या आ जाएगा आपका दूसरे पार्ट में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। सो a कॉमा 5 दैट इज़ i इज़ 5, ठीक है, एंड j इज़ 6, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 9 है और मैक्सिमम क्या है 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि ये वाला कैसे सॉल्व होगा। a कॉमा, अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, i इज़ इक्वल्स टू जे आ जाएगा। यहाँ पे देखो i क्या आ जाएगा अपना, क्योंकि एक ही एलिमेंट है 8 एंड 7 उसका इंडेक्स नंबर है, तो 7 इज़ और i एंड 7 इज़ और j, और यहाँ पे मिनिमम इज़ 8 एंड मैक्सिमम इज़ ऑल्सो 8, फाइन, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे i इज़ इक्वल्स टू जे आ गया, देखो ये लेवल पे आके आ गया है, i इज़ इक्वल्स टू जे आ गया है, तो हम यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कंपेयर करके निकालते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पे अभी निकालेंगे, यहाँ से हम देखते हैं मीन 1 इज़ और -10, ठीक है, एंड मैक्स 1 इज़ और 20, ठीक है। यहाँ पे भी हम निकालते हैं मीन 1 इज़ 5 एंड मैक्स 1 इज़ मीन 2 एंड मैक्स 2, तो मीन 2 इज़ 5 एंड मैक्स 2 इज़ 15। यहाँ से हम निकालते हैं मीन 3 इज़ 6 एंड मैक्स 3 इज़ 12। यहाँ से हम निकालते हैं मीन 4, ठीक है, मीन 4 इज़ 8 एंड मैक्स 4 इज़ 8, ठीक है। सो इन दोनों पार्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं, ट्री वाले ये वाले पार्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हमारा मीन क्या आ जाएगा, तो हमारा मीन आएगा, मीन इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -10, ठीक है, और मैक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैक्स आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कंपेयर करो तो मीन यहाँ पे आ जाएगा मीन 1 एंड मैक्स 1, ठीक है, तो मीन 2 एंड मैक्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा मिनिमम कंपेयर करो इन दोनों में तो है हमारा 6, ठीक है, और मैक्स कंपेयर करो तो हमारा यहाँ पे क्या है 12, ठीक है। अब फिर से ये दोनों को कंपेयर होगा, तो ये दोनों कंपेयर क्या होंगे, मीन एंड मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का कंपेयर करो तो मीन क्या है -10 और इन दोनों का कंपेयर करो तो मैक्स क्या है 20, ठीक है। सो आफ्टर ऑल दिस इज़ और सॉल्यूशन, ठीक है। सो आप जैसे हमने पहले इसमें देखा था, तो यहाँ पे हमारा मैन्युअली मीन 10 और मैक्स क्या आ रहा था, मीन इज़ -10 और मैक्स क्या आ रहा था 20। वैसे ही यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस न्यूमेरिकल यूजिंग मीन मैक्स एल्गोरिदम सेम आया है, ठीक है। सो दिस इज़ और न्यूमेरिकल, आई थिंक यू अंडरस्टैंड मीन एंड मैक्स एल्गोरिदम वेरी वेल। थैंक यू।